योग सफल जीवन का रहस्य भाग 1 में हमने बहिरंग योग पर बातें किया, जिसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार का वर्णन है। आज के भाग 2 में अंतरंग योग पर चर्चा करूंगा, जिसके अंतर्गत योग के शेष 3 अंगों धारणा, ध्यान एवं समाधि के बारे में रोचक बातों की जानकारी दूंगा। बहिरंग योग में मन को नियंत्रित किया जाता है, परंतु अंतरंग योग में मन को संस्कारित करते हैं। धारणा, कंसंट्रेशन योग का छठा अंग है। इसमें व्यक्ति को संपूर्ण ध्यान एक ही विषय, स्थान अथवा विचार पर केंद्रित करने का अभ्यास करना होता है। इसको एकाग्रता कहते हैं। धारणा is the ability to bring the mind into focus and to hold the concentration on a single point. Dharana means one-pointed focus without drifting of mind and without jumping from one topic to another. धारणा का सुंदर प्रसंग महाभारत में मिलता है। महाभारत में अर्जुन धारणा को प्रदर्शित करते हैं। घटना कुछ इस प्रकार है। द्रोणाचार्य एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। एक पक्षी की मूर्ति बनाकर वृक्ष पर ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जाता है और उसके सिर को लक्ष्य घोषित कर दिया जाता है। एक एक करके प्रत्येक शिष्य से द्रोणाचार्य प्रश्न करते हैं कि वह क्या देख रहा है। शिष्य उत्तर में कहता है कि वह गुरु द्रोणाचार्य को, वृक्ष को, आकाश को व अन्य आसपास की वस्तुओं को देख रहा है। वह शिष्य लक्ष्य को भेदने में असफल हो जाता है। दूसरा शिष्य भी वैसा ही उत्तर देता है और वह भी लक्ष्य को भेदने में असफल रहता है। अंत में जब सभी शिष्य असफल हो जाते हैं लक्ष्य को भेदने में, तब अर्जुन की बारी आती है। प्रश्न के उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मैं पक्षी का सिर देख रहा हूं। द्रोणाचार्य पूछते हैं कि क्या तुम अन्य कुछ नहीं देख रहे हो? अर्जुन उत्तर में कहते हैं कि मैं केवल पक्षी का सिर ही देख रहा हूं। इसके उपरांत अर्जुन लक्ष्य को भेदने में सफल हो जाते हैं। यही धारणा है। फिक्सिंग वंस फुल अटेंशन on one place, object or thought at a time. Dharana is a state of mind. ध्यान, मेडिटेशन योग का 7वां अंग है। इसमें स्वच्छ जगह पर, स्वच्छ आसन पर बैठकर साधक अपनी आंखें बंद करके किसी एक विषय, स्थान अथवा विचार को धारण करके
उसमें ही लीन हो जाता है। ध्यान इज contemplating on whatever dharana has focused on. Dharana is a state of mind. Dhyan is a process of mind. ध्यान में हृदय पर ध्यान केंद्रित करना, ललाट के बीच अग्रभाग में ध्यान केंद्रित करना, श्वास उच्छ्वास की क्रिया पे ध्यान केंद्रित करना, इष्ट देव या गुरु की धारणा करके उसमें ध्यान केंद्रित करना, मन को निर्विचार करना, आत्मा पे ध्यान केंद्रित करना जैसी कई पद्धतियां हैं, जिसमें ईश्वर या किसी की धारणा की जाती है उसे साकार ध्यान कहते हैं। और यदि किसी की भी धारणा का आधार लिए बिना ही साधक अपने मन को स्थिर करके लीन हो जाता है तो उसे योग की भाषा में निराकार ध्यान कहा जाता है। ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत हो जाता है। योग की भाषा में इस अवस्था को चित्त शुद्धि कहते हैं। समाधि यूनियन योग का 8वां आखिरी अंग है। ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं। जब साधक किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा विचार के ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है, लीन हो जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता है तो उसे समाधि कहा जाता है। समाधि की अवस्था में साधक अपने शरीर और वातावरण को भी भूल जाता है। उसे समय का भान भी नहीं रहता। ध्यानी का ध्यान के विषय वस्तु से एकीकरण हो जाता है। It is oneness with the subject of meditation. No distinction remains between the actor of meditation, the act of meditation, and the subject of meditation. The thinker, the thought process, and the thought fuse together. There is only oneness. धारणा, ध्यान एवं समाधि के अभ्यास के उपरांत व्यक्ति का मन उच्च विकसित अवस्था में स्थापित होकर शांत हो जाता है। भगवद गीता में योग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। कृष्ण गीता के अध्याय 2 के 50वें श्लोक में अर्जुन को योग की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि योग से कर्मों में कुशलता प्राप्त होती है तथा कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। योगः कर्मसु कौशलम। Yoga is excellence at work, doing work with devotion and without attachment. जब योगाभ्यास से मन में उठने वाले विचारों पर हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाता है और इसके फलस्वरूप मन शांत हो जाता है तो कर्म में कुशलता एवं
कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। योग वासिष्ठ योग पर उपलब्ध प्रमुखतम ग्रंथों में से एक है। उसमें योग के सार को अत्यंत सुंदरता से इस प्रकार चित्रित किया गया है। मनः प्रशमनोपायः योगः इत्यभिधीयते। मन को शांत करने की कुशल युक्ति का नाम योग है। यह एक उपाय है, एक कुशल सूक्ष्म प्रक्रिया। मन में उठने वाले विचारों को रोकने का कोई बर्बर यांत्रिक स्थूल प्रयत्न नहीं। जीवन में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक अनुशासन की कमी से मनुष्य का मन अनियंत्रित एवं अशांत रहता है। यही असफलता एवं दुख का कारण है। योग इन्हीं अनुशासन को जीवन में स्थापित करते हुए मन में उठने वाले विचारों को नियंत्रित करके मन को शांत करता है। फलस्वरूप मनुष्य को जीवन में सफलता एवं आनंद की प्राप्ति होती है। योगाभ्यास के ये 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि मनुष्य के मन को नियंत्रित, संस्कारित एवं विकसित करते हुए उसके जीवन को तनाव मुक्त, सफल एवं आनंदमय बनाते हैं। कोई भी मनुष्य यदि हिंसक नहीं है, असत्य नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, दुराचार नहीं करता है, वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है, स्वच्छता का पालन करता है, संतोष में विश्वास रखता है, स्व अनुशासन रखता है, स्वाध्याय का पालन करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, योगासन करता है, प्राणायाम करता है, प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को संसार से विमुख कर सकता है, धारणा अर्थात एकाग्रता का अभ्यास करता है एवं ध्यान की क्षमता रखता है, ऐसे व्यक्ति को कौन पराजित कर सकता है? ऐसा मनुष्य निश्चित रूप से एक सुंदर काया एवं सुंदर मन का स्वामी होगा, जो सर्वदा कार्य में कुशल एवं जीवन में सफल होगा। यही योग का लक्ष्य है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि माता पिता बच्चों को प्रारंभ से ही योग के इन 8 अंगों का नियमित अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें तो उनका जीवन रूपांतरित हो सकता है। वे आगे चलकर अवश्य एक उच्च स्तर का तनाव मुक्त, सफल एवं आनंदमय जीवन का आनंद ले सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दिए गए संकेतों एवं बताए हुए मार्ग पर चलकर बच्चे, विद्यार्थी, युवा एवं वृद्ध सभी श्रेणी के श्रोतागण योगाभ्यास के द्वारा अपने शरीर व मन को स्वस्थ रखते हुए जीवन में सफलता एवं आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना न भूलें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।